7 बार 9 त्योहार वाला देश है अपना भारत। हर रोज भारत के किसी ना किसी हिस्से में कोई ना कोई त्योहार या दिन विशेष मनाया जा रहा होता है। आज भी हम लोग एक दिन मना रहे हैं, जैसे शिक्षक दिवस के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले मैं दुनिया के उन सभी शिक्षकों को नमन करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं, जो पढ़ने और पढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र से सीधा सीधा जुड़ा हुआ हूं। इसलिए मैं आपके सामने अपने कुछ विचार साझा कर रहा हूं। शिक्षक जब एक विद्यार्थी विद्यालय आता है तो बिल्कुल एक कोरा कागज होता है, और एक शिक्षक उस पर जो कुछ लिखता है वो लिख देता है। तो एक शिक्षक का कार्य होता है विद्यार्थी के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालना, क्योंकि हर विद्यार्थी विशेष होता है। उसके अंदर कोई ना कोई प्रतिभा तो हर विद्यार्थी के अंदर होती है, जिसको निकालने का काम एक शिक्षक करता है। आपने जैसे रामायण में पढ़ा होगा, देखा होगा कि जब राम और रावण का युद्ध होने वाला होता है तो माता सीता को ढूंढने के लिए वानर जाते हैं। तो उस समय जब समुद्र में पहुंच जाते हैं तो हनुमान जी अपनी सारी शक्तियों को भूल जाते हैं। तो उनको याद दिलाने का काम महाराज जामवंत जी करते हैं। तो एक गुरु का काम होता है बच्चे को याद दिलाना, उसको सिखाना होता है। मैं एक उदाहरण के द्वारा आपसे ये बात स्पष्ट करूंगा कि किस प्रकार एक शिक्षक एक विद्यार्थी को फर्श से उठाकर अर्श पर ले जाने का काम करता है। आपने सुना होगा जो प्राचीन भारत के महान गुरु हुए हैं चाणक्य। जब चाणक्य का अपमान कर दिया गया था मगध के जो सम्राट थे उस समय के घननंद, तो उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी कि एक दिन मैं तेरे इस साम्राज्य का जड़ से नाश कर दूंगा। तब ये प्रतिज्ञा लेके वो वहां से निकले, तो वो एक ऐसे विद्यार्थी को ढूंढ रहे थे जिसे वो मगध का राजा बना पाए। तो उन्हें एक विद्यार्थी मिला चंद्रगुप्त के रूप में। वो चंद्रगुप्त को तक्षशिला ले गए, उसको पढ़ाया लिखाया और उसको मगध का राजा भी बना दिया। उसी समय भारत पर आक्रमण करता है सिकंदर महान। अब इस युद्ध को देखा जाए तो पहली नजर में हमें ये प्रतीत होता है, या हमें सीधा सीधा ये नजर आता है कि ये लड़ाई चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की थी। लेकिन इसके इतर थोड़ा सा अगर हम देखें तो हम ये पाएंगे, थोड़ा गहराई से देखें तो हम ये पाएंगे कि ये जो लड़ाई हुई थी, ये जो युद्ध हुआ था, वो वास्तविक रूप में 2 शिक्षकों का युद्ध था। यूनान के महान शिक्षक सोक्रात का, और उस समय हिंदुस्तान के महान शिक्षक चाणक्य का, जिसमें चाणक्य विजयी होते हैं और सुकरात हार जाते हैं। और जब सिकंदर हारकर यहां से जा रहा होता है तो अपना उत्तराधिकारी वो शैल्यूकस को घोषित कर देता है, क्योंकि उस समय शैल्यूकस उसकी सेना के सेनापति थे। उसके बाद उनका एक गुरु था, शैल्यूकस थे, उनके एक गुरु थे अरस्तु। फिर ये लड़ाई देखा जाए तो अरस्तु और चाणक्य की है। तो उसमें अरस्तु पराजित हो जाते हैं और चाणक्य जीत जाते हैं। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को जो चाहे वो बना सकता है। आपका कार्य होता है बच्चे को सिखाना। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आप बच्चे को तथ्यात्मक रूप से रटाएं नहीं, चीजों को रटाएं नहीं, उन्हें सिखाने का काम करें। क्योंकि शिक्षा आज के समय में अगर कोई ये कहे कि सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, शस्त्र सबसे ज्यादा पावरफुल नहीं होते, वेपन सबसे ज्यादा पावरफुल नहीं होते, शास्त्र सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसलिए मैं हर उस व्यक्ति से ये कहूंगा कि रोटी कपड़ा और मकान ये तो व्यक्ति की आवश्यकताएं हैं, लेकिन आप एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षा जरूर दिलाएं। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो आपके बच्चे को फर्श से अर्श पर पहुंचाने का काम करता है। और इसमें सबसे बड़ी महती भूमिका होती है शिक्षकों की। जिस प्रकार से हम बचपन में साइकिल चलाना सीखते हैं और उसे कभी नहीं भूलते हैं, उसी प्रकार से हमें अपने विद्यार्थियों को सिखाना होगा, ताकि वे भविष्य में आने वाली चुनौतियों से भी जूझें। क्योंकि आज का जो युग है वो एक चुनौतियों का युग है, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका, सबसे महती भूमिका होती है शिक्षकों की। क्योंकि वो बच्चों को जो चाहे वो बना सकते हैं। क्योंकि निर्माण
और प्रलय हर शिक्षक की गोद में पलते हैं। मैं 2 पंक्तियों के द्वारा अपनी बात को खत्म करूंगा कि गुरु की कृपा बनी रहे तो शिष्य धुरंधर होते हैं, चाणक्यों से दशा मिले तो चंद्र पुरंदर होते हैं। युग निर्माता के सारे गुण शिक्षक के अंदर होते हैं, और जहाँ कहीं सुकरात हुए हैं वहीं सिकंदर होते हैं। धन्यवाद।